नमस्कार साथियों, मैंने पिछले वीडियोज में आपको प्रश्नावली 5.2 के 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन नंबर सॉल्व करवाए थे। आज मैं आपको 13वां क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 13 से स्टार्ट करेंगे, आगे के जितने सॉल्व होंगे कोशिश करेंगे एक्सरसाइज फिनिश करने की। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब पहले तो हम जान लें कि 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट होंगी। क्वेश्चन है हमारा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की जो संख्याएं बनेंगी वो 100 से स्टार्ट होंगी। आप देखेंगे इसमें 3 अंक हैं, 100, 101, 102 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास 999। हमारे पास कंडीशन भी लगी हुई है, 7 से विभाज्य संख्याएं ही लेनी है और संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। हमारे पास सबसे पहली संख्या है 100। हम देखेंगे इसे 7 से भाग करके, 7 से भाग करेंगे और देखेंगे कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। वैसे है तो नहीं। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर ये 3 0 7 चौक 28, 2 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 2। अब आप देखेंगे कि अगर हम 2 में 5 प्लस कर दें तब कितना हो जाएगा? 7। और 7 में 7 का पहाड़ा चला भी जाएगा, एक बार चला जाएगा, मेरे ख्याल से चला जाएगा ना। 7 में 7 का पहाड़ा एक बार जाएगा, यानी तब ये नंबर हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपने देखा मैंने इसमें 5 प्लस किया है, 5 प्लस किया है। हमारे पास जो संख्या थी वो कितनी थी? 100। मैंने इसमें 5 प्लस किया है, तभी कितनी बन जाएगी? 105। यानी पहली संख्या ऐसी होगी 3 अंकों की 105 जो 7 से विभाज्य होगी। आप इसे भाग करके चेक भी कर सकते हैं। भाग करेंगे 3, 5, 7 बचे 35। अगर ये ना समझ में आए तब आप ट्राई कर सकते हैं। 7 से भाग किया था 100 को, भाग नहीं हुआ था। इसी प्रकार से आप 7 से 101 को भाग करिएगा, 7 से 102 को भाग करिएगा, फिर 7 से 103 को भाग करिएगा। जो 7 से संख्या भाग हो जाए पूरी पूरी, सबसे पहली संख्या वही होगी हमारी सीरीज की। यानी हमारी सीरीज की जो पहली संख्या आई है वो 105 आई है। 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब अगली संख्या देखने के लिए अब आपको प्रोसेस बार बार नहीं अपनाना है कि अब आप 106 को भाग करें 7 से और चेक करें कि ये भाग हो रहा है या नहीं। अब हमारे पास जो सार्वधातर है यानी डी वो कितना है? 7। हमें 7 से विभाज्य संख्याएं चाहिए। 7 से विभाज्य संख्याएं जो इस कंडीशन में हमारा सार्वधातर है वो कितना है? 7। जो हमारे पास सार्वधातर है 7, हम 7 प्लस करते चलेंगे। 105 में 7 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा? 112। 112 में 7 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा? 119। 119 में जब हम 7 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा? 126 डॉट डॉट डॉट। हम लास्ट नंबर चेक कर लेंगे कि लास्ट सीरीज कहाँ तक जाएगी। लास्ट संख्या थी हमारे पास 999। 999 को जब हम 7 से भाग करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास? 7 2 9 7 चौक 28, 1 9 7 दूनी 14, 14 ये कितना बचेगा? 5। 5 शेष फल आ रहा है। कितना शेष आ रहा है? 5। अब हम क्या करेंगे? 999 से 5 माइनस कर देंगे
जो संख्या हमारे पास आएगी वो 7 से पूरी भाग हो जाएगी, अर्थात जो 994 आएगा वो 7 से पूरा भाग हो जाएगा। आप चाहें तो दोबारा इसे चेक भी कर सकते हैं। 2 9 7 चौक 28, 1 4 7 दूनी 14, पूरा डिवाइड हो गया। यानी सीरीज बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, कैसे सीरीज हमें बनाना है। सबसे पहली संख्या जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है? 105 लिख लेंगे। 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं इस प्रकार होंगी। उनकी जो सीरीज बनेगी, सबसे पहली संख्या हमारे पास 105 आएगी, दूसरी आएगी 112, फिर 119 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से लास्ट नंबर हमारे पास कितना आया था? 994। 994। इस कंडीशन में जो हमारा पहला पद है वो कितना है? 105 पहला पद। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। सार्वांतर मैंने आपको बताया था डी। चाहे तो चेक कर सकते हैं 112 से 105 माइनस करके। जैसे सार्वांतर तो हमारा गिवन है 7 ही है, माइनस करेंगे 7 मिलेगा। और हमारे पास लास्ट संख्या है, हमने बताया था लास्ट संख्या को हम an से डिनोट करते हैं। an से लिख सकते हैं या फिर l से भी लिख सकते हैं, an से या फिर l से। और आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्म हमें बताने हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। क्वेश्चन है हमारा कितनी संख्याएं हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म बताना है। पदों की संख्या हमें बतानी है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, वही पुराना फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है nवां पद ज्ञात करने का। इसमें हम वैल्यू पुटअप कराएंगे। an की वैल्यू है हमारे पास 994, a की वैल्यू है 105 प्लस n की हमें ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू है हमारे पास 7। 994 प्लस का 105 है, ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो जाएगा 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 994 से हम 105 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 994 से हम 105 माइनस करेंगे, 14 में से 5 9, 8, 8 में से 1 7, कितना है? 789 इक्वल टू 7 n माइनस 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 n माइनस 1। अब n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, हम धीरे धीरे इसे खाली करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग करेगा। 7 से हम 789 को भाग करेंगे, कितना मिलेगा? सॉरी दोस्तों, ये 889 मिलेगा हमें। जब हम 889 को 7 से भाग करेंगे, कितना मिलेगा? 7 का टेबल पढ़ेंगे, एक बार जाएगा। 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 4 9 7 सत्ते 49, यानी 127। हम इससे डिवाइड करेंगे 127 इक्वल टू n माइनस 1। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इक्वल टू 127, ये माइनस का 1 है, इधर ले जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, यानी 128। पदों की संख्या कितनी आ गई? 128। यही हमें ज्ञात करना था।
अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हमें ज्ञात करके बताना है कितने हैं। दस और 250 के बीच 4 के गुणज। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज आप जानते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 इसी प्रकार से लास्ट डिजिट है हमारा 250। अब हमें बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 4 के गुणज होते कौन से हैं? 4 होगा, 8 होगा, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। इसी प्रकार से 4 जोड़ते चले जाइएगा 28, 32, 36, 40, 44, 48 ये 4 के गुणज हैं। और हमें 10 और 250 के बीच में चाहिए। 10 के बीच में क्या मिलेगा? 10 से बड़ी संख्या तो 12 ही है, 8 तो छोटी है, 10 और 250 के बीच में मिलेगी नहीं। यानी पहली संख्या हमें मिलेगी 12, फिर 12 में 4 जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा? 16 में 4 जोड़ेंगे 20 डॉट डॉट इसी प्रकार से 250 को हम चेक करेंगे कि 4 का गुणज है या नहीं। 250 को चेक करेंगे 4 का गुणज है या नहीं। 250 को हम 4 से भाग करेंगे कितना मिलेगा? 4 छंग 24, 1 0, 4 दूनी 8 यानी 2 बचेगा। 2 हमारा शेषफल बच रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 250 से 2 माइनस कर देंगे। जो संख्या हमारी बचेगी वो क्या होगी? 4 की गुणज होगी। जो शेष बच रहा है वो माइनस कर देंगे। जो संख्या हमारी बची है 248 आप देखेंगे 4 से पूरी भाग हो जाएगी। 4 छंग 24 और ये 8 है, 4 दूनी 8 यानी लास्ट नंबर हमारा कितना आ गया? 248। इस प्रकार से जो हमारी सीरीज बनी है वो कितनी आ गई? 12, 16, 20 डॉट 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 लास्ट नंबर है 248। लास्ट नंबर है 248। अब आप देखेंगे ए का मान कितना है? पहला पद 12, डी का मान कितना है? अंतर इसमें कितने चल रहा है? 4 का। अगर हम निकालेंगे तो 16 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4। और मैंने बताया था ये क्या है? लास्ट टर्म। इसे हम an से डिनोट करते हैं। जनरली से l से भी डिनोट करते हैं। मैंने बताया l और an में कोई भी अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है, काम दोनों का एक ही है। और नंबर ऑफ टर्म n हमें ज्ञात करना है। ये क्या है? पदों की संख्या, ये हमें ज्ञात करनी है। फार्मूला वही पुराना वाला, जाना पहचाना आपका तो याद भी हो गया होगा। nवां पद होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है जो शुरुआत से रोल प्ले कर रहा है और लास्ट तक रहेगा। एपी में इसका बहुत ही अहम रोल है। आप ध्यान रखें an की वैल्यू हमारे पास है 248 और a की वैल्यू है 12, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, d की वैल्यू है 4। 248 ये प्लस का 12 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा। ये क्या है? n माइनस 1 इंटू 4। 248 से हम 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा? फटाक से करिएगा। 248 से 12 माइनस करेंगे 6, 3, 2, 236। ये n माइनस 1 इंटू 4। n माइनस 1 जब हम ये 4 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड करेगा, यानी 236 अपॉन 4।
4 से हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, मैंने पूरा का पूरा स्टेप चेंज कर दिया है। 4 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 4 से भाग करिएगा 236 को, 4 पंचे 20, 3 6 4 9 36, यानी 59 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 59। ये n-1 इक्वल टू 59 और n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, ट्रांसफर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने आ गए, 60। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 15, 67, एक ये समांतर श्रेणी दी हुई है, दूसरी है 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n वें पद बराबर होंगे। हम देखेंगे प्रश्नानुसार ही हल कर लेंगे इसे। पहली समांतर श्रेणी नोट करेंगे। 15वें क्वेश्चन में आपकी पहली एपी जो है, हम मान लेते हैं हमें n का मान ही ज्ञात करना है, ये ध्यान रहे। और पहली एपी दी हुई है, दूसरी एपी दी हुई, इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा मानना होगा। माना पहली एपी का पहला पद a1 है। हमने मान लिया पहली एपी का पहला पद a1 या a ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहली एपी का पहला पद a कितना है, 63, तथा सारांतर वो कितना है, वो d1 मान लीजिए। d1 दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 65 से 63 माइनस करेंगे 2 मिलेगा हमें, यानी सर्वांतर d1 कितना है, 2। और दूसरी एपी में माना दूसरी एपी का पहला पद वो क्या है, b। हमने पहली एपी में a माना है, दूसरी एपी में b। दूसरी एपी का पहला पद कितना है, 3, और सार्वांतर कितना आ जाएगा, तथा सार्वांतर d2 कितना आ जाएगा, अंतर देख रहे हैं आप 7 का चल रहा है। अगर हम दूसरे पद से पहला पद माइनस करें तब भी कितना बचेगा, 7। अब देखेंगे प्रश्नानुसार। पहली एपी का nवां पद क्या होगा, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, हमने इसे माना है d1। पहली एपी का जो हमने सार्वांतर माना है वो है d1। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर है पहली एपी का nवां पद और दूसरी एपी का nवां पद। दूसरी एपी का पहला पद हमने माना है b। इस कंडीशन में फार्मूला आएगा b प्लस n-1 इंटू d2। ये दूसरी समांतर श्रेणी है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, हमने बराबर भी कर दिया। आप देखेंगे पहली एपी का पहला पद है 63 और प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। d1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d1 इक्वल टू 2। और दूसरी एपी का जो पहला पद है वो कितना है, 3 प्लस n-1 और d2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। हम 7 पुटअप कराएंगे
अब देखेंगे इसे हम सॉल्व करके। ये 63 है, ये प्लस का 3 है, ट्रांसफर कर लें, वही मल्टीप्लाई करा लो। 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे n की, आ जाएगा 2n माइनस 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, ये 3 प्लस 7 और n की मल्टीप्लाई 7n माइनस 7 और 1 की मल्टीप्लाई 7। ये 63 से 2 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 61 प्लस 2n, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस माइनस के माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 4 प्लस 7n। अब संख्याएं एक तरफ लाइए, ये माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस 4, ये 7n है, ये प्लस का 2n है, इधर लाएंगे माइनस का 2n हो जाएगा। 61 और 4 कितना हो जाएगा 65। 7 से 7n से माइनस करेंगे 2n, कितना बचेगा 5n। n की वैल्यू आ जाएगी 65/5। 5 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 13, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 13। अब हम लिख देंगे कि n बराबर, अतः n बराबर 13 के लिए दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे, बराबर होंगे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद है 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद यानी A3 आपका दिया है 16, तीसरा पद होता है A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन जाएगी। उसके बाद कह रहा था सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो हमारा सातवां पद है यानी A7 इक्वल टू A5 5वें पद से 12 अधिक है। ये सातवां पद जो है वो 5वें पद से ऑलरेडी 12 अधिक है। हमने अधिक वाली बात आपको बताई थी। जैसे हम कहें ये लिखा है 4, ये लिखा है 9, तो आप देख रहे हैं ये जो 9 है वो इस वाले 4 से ऑलरेडी 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो ये अधिक है, इसलिए हम इसमें प्लस करेंगे। इसमें कितना प्लस करेंगे 5, जिससे ये इक्वल हो जाए। या दूसरी बात, ये 4 लिखा था, ये 9 लिखा था, ये संख्या जो है ये इस वाली संख्या से 5 अधिक है। इसमें हम प्लस कर दें या फिर इसमें से हम 5 माइनस कर दें, तब भी कितना बचेगा 4। इधर भी कितना है 4। ये समीकरण बराबर ही होनी चाहिए, बैलेंसिंग होना बहुत ही जरूरी है। सातवां पद होता है हमारा A प्लस 6D और पांचवा पद होता है हमारा A प्लस 4D प्लस 12। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये A प्लस 6D, ये सब पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। प्लस का A माइनस हो जाएगा, प्लस का 4D है माइनस का 4D हो जाएगा इक्वल टू 12। आप देखेंगे प्लस का A है माइनस का A है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 6D है माइनस का 4D है, 6 से 4 माइनस होगा, कितना बचेगा 2D, यानी D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12/2।
2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा हमें 6, यानी D इक्वल टू 6। और अभी हमें A का मान भी निकालना है, यानी D की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, हमारी समीकरण 1 थी a+2 इंटू डी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 16। कुछ ऐसी समीकरण हमारी गिवन थी। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12, 16। ये प्लस का 12 है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा, 16 से 12 माइनस करेंगे 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें सीरीज निकालनी है, कह रहा था वह AP ज्ञात कीजिए। A है आपके पास, D है, आप चाहें तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। पहला पद आपके पास 4 है, सार्वांतर आपके पास है 6, सार्वांतर 6 है। अब आप 4 में 6 प्लस करते चलिए, 4 में 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 10। लिखते हैं यहाँ पर AP, कुछ ज़्यादा पॉइंट हो गए। ये 4 10, 10 में 6 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 6 प्लस करेंगे 16 6 22 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से ये आपकी AP बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक आपकी AP गिवन है, जो सीरीज ऐसी है 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपकी सीरीज गिवन है और कह रहा अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब हम अंत से 20वां पद निकालेंगे। जनरली थोड़ा सा समझेंगे। जो हमारी सीरीज थी, हम कोई सीरीज मान लेते हैं, हमारे पास 3 है 5 है 7 है, सीरीज बनी नहीं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद है इसका 50। ठीक, हम अगर कह रहे हैं कि शुरुआत से तीसरा पद, तो शुरुआत से तीसरा पद यानी 1 2 3, तीसरा पद कितना आ जाएगा 6। ये 1 2 3 4, पांचवा पद अगर हम लिखें तो पहला 2 है 4 6 8, फिर 10 आ जाएगा। अगर हम पांचवा पद कहें तब कितना आ जाएगा 10। और हमारा अंतिम पद है 50। हम कहें अंत से, अंतिम से हमें दूसरा पद बताना है, अंतिम से तीसरा पद बताना है। आप देख रहे हैं इसमें 2 का अंतर है, हम 6 से 2 माइनस कर रहे हैं 4 बच रहा है, 4 से 2 माइनस कर रहे हैं 2 बच रहा है। हम 50 से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 48, 48 से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 46। अब हमें अंत से जो हमें तीसरा पद मिलेगा वो कितना मिलेगा 46। ठीक इसी तरह से अगर हम इस सीरीज को पलट दें, जैसे 50 है 6, फिर 48, फिर 46, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारा पद चला जाएगा 4 2, लास्ट में कितना आ जाएगा 2। या तो हम सीरीज पलट लें तब स्टार्टिंग से निकाल लें कि तीसरा पद हमें निकालना है तो 46 मिल जाएगा, या तो हम पीछे से ही पकड़ें इसे। तो एक साइड से चलेंगे, देखेंगे हमारी सीरीज है, हमारी सीरीज है 3 8 13 डॉट 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 253। हम देखेंगे जो हमारे पास अंतर है वो कितने का है। हमने 3 में 5 प्लस किया तब 8 मिला है, 8 में 5 प्लस किया तब 13 मिला है। अगर हम आगे की ओर बढ़ें
तो 13 में हम 5 प्लस करेंगे कितना मिल जाएगा 18। 18 में 5 प्लस करेंगे कितना मिल जाएगा 23। इसी प्रकार से हमें पद मिलते रहेंगे। और अगर हम आगे की ओर चलें जस्ट अपोजिट 23 में से 5 माइनस कर दें तब 18 मिल जाएगा। 18 से 5 माइनस करें 13 मिल जाएगा। तो ठीक इसके आगे का जो पद आएगा हम 253 से 5 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 248। सॉरी दोस्तों गलत हो गया, नहीं ठीक है 253 से हम 5 माइनस करेंगे 248 मिलेगा। और 248 से जब हम 5 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 243। अब अगर हम सीरीज को पलट लें, श्रेणी को पलटने पर श्रेणी को पलटने पर प्राप्त श्रेणी, जब हम श्रेणी को पलट लेंगे तब हमारी सीरीज कैसी मिलेगी, यानी जो लास्ट पद था वो हो जाएगा हमारा पहला पद और जो पहला पद था वो क्या हो जाएगा लास्ट पद। जो पहला पद था वो क्या हो जाएगा लास्ट पद और जो लास्ट पद था हमारे पास वो क्या हो जाएगा पहला पद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा कह रहा था अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना था। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से 20वां पद ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमने सीरीज को पलट लिया है। मैंने बताया था या तो आप लास्ट से ही पकड़ें उल्टा, और हमने क्या किया सीरीज को पलट लिया है, इस कारण हम शुरुआत से 20वां पद निकालेंगे। यानी कि हमें 20वां पद ज्ञात करना है, A20 हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास जो A की वैल्यू है वो कितनी है 253 और D की वैल्यू है, दूसरे पद से हम पहला पद माइनस करेंगे कितना मिलेगा माइनस का 5। D की वैल्यू मिलेगी माइनस का 5 और लास्ट पद अंतिम पद 3 है, हमने बताया था इसे हम AN से डिनोट करते हैं, यानी AN कितना है हमारा 3। अब हम फार्मूला वही यूज करेंगे पुराना वाला, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। वैसे इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप देखेंगे हमें पद निकालना है 20वां पद और 20वां पद होता है A प्लस 19D। A की वैल्यू है हमारे पास 253 प्लस 19 और D की वैल्यू हमारे पास है -5। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चाहे तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20 मिलेगा, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 बचेगा क्योंकि हमें A20 ही निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 253, 19 और 5 की गुणा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 19 और 5 की जो गुणा आएगी वो कितने आ जाएगी 95। अब हम 253 से 95 माइनस करेंगे, जब हम 253 से 95 माइनस करेंगे कितना बचेगा 158, यानी 20वां पद कितना आ गया 158। यही हमें ज्ञात करना था। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्वेश्चन नंबर 18, चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A8, जिनका योग अगर हम जोड़ दें तब हमें कितना मिल रहा है 24। दूसरी बात कह रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है।
छठे यानी छठा पद A6 और 10वें पदों का योग, छठा और हम 10वां पद जोड़ दें तब हमें कितना मिल रहा है, योग कितना है 44। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। वैसे ये चौथा पद होता है हमारा a प्लस 3d और 8वां पद हमारा होता है a प्लस 7d। ये कितना है 24। ये जुड़ जाएंगे a और a, कितना हो जाएगा 2a। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10d। मैंने बताया था अलजेब्रा का नंबर कैसे जुड़ता है। ये a लिखे हैं, इसके गुणांक जुड़ते हैं। इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1। ये 1 और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे 2। अलजेब्रा का जो नंबर होता है उसके केवल और केवल गुणांक जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3d है, ये 7d है, इसका गुणांक है d का 3 और यहाँ पर d का गुणांक है 7। 7 और 3 कितने हो गए 10d इक्वल टू 24। हम इसे समीकरण 1 बना दें। और दूसरी कंडीशन थी छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद हमारा होगा a प्लस 5d, 10वां पद होगा हमारा a प्लस 9d इक्वल टू 44। फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 14d इक्वल टू 44। ये समीकरण हम बना दें दूसरी। अब आप देखेंगे हम समीकरण 2 से 1 को माइनस कर दें जिससे हमें कोई एक वैल्यू मिल जाए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, 2 है हमारी 2a प्लस 14d माइनस a है हमारी 2a प्लस 10d, 44 माइनस 24। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मिल जाएगा हमें 2a प्लस 14d माइनस 2a, ये प्लस माइनस माइनस 10d। 44 से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा 20। ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 14 से 10 माइनस करेंगे बचेगा 4d इक्वल टू 20। यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20/4। 4 से हम भाग करेंगे 5 मिलेगा, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान हमारे पास आया है कितना 5। समीकरण 1 है हमारे पास 2a प्लस 10, d की वैल्यू आई है 5 इक्वल टू 24। यानी 2a 10 और 5 की गुणा 50 इक्वल टू 24। यानी कि 2a इक्वल टू 24। ये 50 है, प्लस का ट्रांसफर करेंगे माइनस 50, माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 26। a की वैल्यू आ जाएगी -26/2, डिवाइड करेंगे 13। यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 13। माइनस देख रहे हैं, माइनस है, माइनस लगाएंगे, हमने 2 से भाग किया, 13 बचा हमारे पास। हमें 3 वैल्यू ज्ञात करनी थी। पहला पद तो आ गया, दूसरा हमें निकालना है a2 इक्वल टू होता है फार्मूला a प्लस d। a की वैल्यू है आपके पास -13 प्लस d की वैल्यू है 5। यानी दूसरा पद कितना आ जाएगा, 13 से 5 माइनस करेंगे माइनस का 8। ये दूसरा मिल गया। और हमें तीसरा भी ज्ञात करना है। तीसरा पद आ जाएगा आपका a प्लस 2d। a की वैल्यू है आपके पास -13 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 5।
-13 प्लस 5 और 2 की गुणा 10। 13 से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा? माइनस का 3, यानी तीसरा पद आ गया हमारा माइनस का 3। हमें तीनों वैल्यू प्राप्त हुई, यानी पहला पद मिला माइनस का 13, दूसरा मिला माइनस का 8, तीसरा मिला माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से सीरीज ये स्टार्ट हो जाएगी। वैसे 3 ही याद करने थे, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया था। जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था उस समय उनका वेतन कितना था? 5000 रुपये, और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हर वर्ष उनका वेतन 200 रुपये बढ़ जाता था। यानी पहले साल में उनका वेतन कितना था? 5000। दूसरे साल में वेतन कितना हो जाएगा? 5200 रुपये। तीसरे साल में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 5400 रुपये। हर वर्ष उनकी जो वेतन वृद्धि है वो कितनी है? 200 रुपये है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? हम देखेंगे सीरीज जो है हमारे पास। सुब्बा राव का जो पहले साल का वेतन है वो कितना है? 5000 रुपये। पहले साल का वेतन है 5000 रुपये। और जो सार्वांतर है डी, हर वर्ष जो उनके वेतन में वृद्धि हो रही है वो कितनी है? 200 रुपये। और कितने वर्ष पश्चात, यानी एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कितने साल बाद उनका वेतन 7000 हो जाएगा? 7000, यानी ये लास्ट टर्म गिवन है आपके पास। एन कितना है? 7000। अगर हम सीरीज बनाएं तब कुछ ऐसी बनेगी। पहले वेतन है उनका 5000, अगले वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है 5200, फिर हो जाएगा 5400। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते उनका लास्ट वेतन कितना पहुंच गया? 7000। कब 7000 हुआ? कितने वर्षों में हुआ? वही समय हमें याद करना है। हम फार्मूला यूज करेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है आपके पास 7000 और ए की वैल्यू है आपके पास 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 200। 7000 से हम माइनस करेंगे 5000, एन माइनस 1 इंटू 200। 7000 से 5000 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2000। अब जब हम n माइनस 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये 200 इसके साथ गुणे में ही इधर आएगा, भाग करेगा। ये 200 से हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10। 200 से 2000 को भाग करेंगे 10 आएगा, यानी n माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई? 10। ध्यान रहे जब पूरा का पूरा टर्म इधर उधर जाता है तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होते। हमने ये पूरा डिब्बा उठा कर इधर रख दिया, ये पूरी संख्या इधर नोट कर दी, उस कंडीशन में कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। ये माइनस का 1 है, ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। यानी 11 वर्ष के पश्चात उनका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। अतः 11 वर्ष बाद या फिर हम लिख सकते हैं 11वें वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा। अतः 11वें वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा। 11वें वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपये।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए 5 पैसे बढ़ाती गई, 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। सिमिलर है बिल्कुल, जैसे आपका क्वेश्चन 19 नंबर था ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है। मैं नोट कर दे रहा हूँ, आपको ही सॉल्व करना है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में प्रथम सप्ताह में यानी ए की वैल्यू है कितनी 50, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 यानी डी की वैल्यू है आपकी 17.5 रुपये, ये सब रुपए में है। 9वें सप्ताह में उसकी बचत है यानी एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 207 रुपये 50 पैसे। ठीक, एन का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सिमिलर है उसी का। हम फार्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है आपके पास, वैल्यू पुटअप कराएंगे, ध्यान रहे ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुटअप कराएंगे। ए एन की वैल्यू है आपके पास 207.50 और ए की वैल्यू है आपके पास 50 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 17.5। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये है 207.50, ये 50 प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 17.5। ध्यान रहे 207.05, 207.50, इसमें से हमें माइनस करना है 50, यानी 207 से 50 माइनस करना है, ना कि 50 से 50 माइनस करना है। 207 से हमें 50 माइनस करना है। दशमलव के बाद इसमें दो संख्याएं हैं, आप दशमलव लगाएं और 2 जीरो बढ़ाएं, उसके बाद माइनस करें। दशमलव का जो जोड़ घटाना होता है अक्सर बच्चे क्या करते हैं गलत कर लेते हैं। माइनस करेंगे ये 0 5 7 ये 15, यानी कितना मिला हमें 157.50 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 17.5। अब हम वन 157.50 अपॉन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, इधर क्या होता है n माइनस 1। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हम पॉइंट जब हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 2। ये जब पॉइंट रिमूव करेंगे यानी हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 1। इसे थोड़ा साफ करके लिखें 50 इंटू 175 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। अब हम जो हमारे पास संख्याएं बची हैं वो कुछ ऐसी हैं 175। 175 से हम 1575 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, वैसे 5 से ही भाग कर सकते हैं। इसे 5 से भाग करेंगे, 5 तिहाई 15, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, 2 और 5 25, पचम 25 हो जाएगा। इसे भाग करेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, यहाँ बचेगा अगली संख्या है हमारी 7। जब 7 में हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 2 5 25, पचम 25, यानी 315/35,
ये बचा हमारे पास n-1। अब हम इसे भाग करेंगे 5 से। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, यहाँ बचेगा 1 5, 5 तिहाई 15। ये बचा 63/7 इक्वल टू n-1। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 9 इक्वल टू n-1, यानी n की वैल्यू आ जाएगी -1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।